1947 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। और आइए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। तो हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, पुलिस उसकी तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी तो सातवें आसमान पर है ही। इसी दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि वीडियो 15 अप्रैल की रात का है, जो साजिश से जुड़ा हुआ है। हमले के लिए जुटाए थे हथियार। हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना। साजिशन सुलगी जहांगीरपुरी। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? तय था शोभा यात्रा पर हमला। अंगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। सत्यानाश की साजिश। देखिए इस वीडियो को। चलिए अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। 15 अप्रैल वाली तस्वीर तैयारी की है, जबकि 16 अप्रैल वाली तस्वीर तामील की। पहले हिंसा की साजिश रची गई, फिर जब शोभा यात्रा निकाली गई तो फिर उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। चलिए बात करते हैं वायरल हो रहे इस वीडियो की। करीब 3.5 मिनट के इस वायरल वीडियो में पहले 6 लड़के दिख रहे हैं। कुछ देर बाद बनियान पहने 3 और लड़के वहां आ जाते हैं। एक लड़के के हाथ में बोतल या पत्थर और बनियान पहने एक शख्स के हाथ में तलवार दिखाई दे रही है। ये छत पर मौजूद किसी शख्स से बातचीत करते और धमकाते हुए दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 15 अप्रैल का है, जिसके दूसरे दिन 16 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज रात के 2 बजे के बाद का है, जिसमें सफेद, लाल, नीले, काले टी शर्ट में ये लड़के हमले की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को कुछ और सुराग मिल रहे हैं। इधर सियासत में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जिस शोभा यात्रा पर ओवैसी सवाल उठा रहे थे, अब उसी सवाल पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी से आगामी निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है। कोई छत पे पत्थर नहीं है। आप जब 2 प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका। ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूरे देश के अंदर माहौल को खराब किया। और जाहिर सी बात है ये राजनीतिक कारणों से कराया जा रहा है। बीएमसी के चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा के चुनाव होते हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर इनकी जो नाक है वो दाव पे लगी हुई है और इस चक्कर के अंदर ये हिंसा करा रहे हैं। सबकी अपनी दलील है और अपनी सच्चाई। कसूरवार न तो सियासी दल है और न ही सियासी लोग। दिल खोल कर आग लगाई जा रही है और आम जनता नफरत की इस आग में खुद की आहुति दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अब बात करते हैं खरगोन की। अविश्वास, दहशत, पथराव, हिंसा और नफरत की तबाही देख चुका खरगोन अब भरोसे, विश्वास, अपनेपन और अमन का हाथ थामे खड़ा हो रहा है। जिंदगी को पटरी पर लौटा लाने की जिद भी खरगोन की है और दहशत पसंदों, असामाजिक तत्वों को आईना दिखाने का जज्बा भी खरगोन में दिख रहा है। हिंसा, पथराव, दहशत के बाद अब खड़ा हो रहा है खरगोन। खरगोन पहुंची प्रशासन की टीम से अपनी जरूरत के सवाल करता, पूछता कि जिंदगी अब पटरी पर कब तक आएगी। एडीजीपी विपिन माहेश्वरी और गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा खरगोन के दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। संभल रहे खरगोन की ये दूसरी तस्वीर है। सकल हिंदू समाज ने हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया था, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद ये अपील
वापस ले ली गई। जो भी कार्रवाई धारा एक्ट नियम कानून जो लगता है वो लगाएं उन पे और उनको जेल भेजें। कुछ लोग तो बता रहे थे कि इधर खरगोन में ही घूम रहे हैं, अब वो ढूंढे और पकड़े, उनको अंदर करें। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए इनके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए, ताकि आगे से ऐसा माहौल खराब न हो। खरगोन के ही संजय नगर इलाके में रहने वाला वसीम शेख असामाजिक तत्वों के लिए आईना बनकर खड़ा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आता सच। पहला सच कि जिसके हाथ नहीं वो पत्थर कैसे उठाएगा। दूसरा सच कि उसका घर सही सलामत है। टूटे मकान के सामने खड़ा कर वायरल की जा रही उसकी तस्वीर केवल असामाजिक तत्वों की साजिश है। वसीम भाई, आपका क्या मकान प्रशासन ने तोड़ दिया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मकान नहीं टूटा है। मेरे चांदनी चौक छोटी मोहनटा की घुमटी रखेल थी जो, वो टूटी है। और जो सच्चाई है वो देखें और जो है कि अपने शहर को शांति बनाए रखें और शांति की ओर ले जाएं। जैसा पुराना खरगोन था वैसा ही खरगोन बनाएं। मैं वहाँ पे खुद गई थी, एसडीएम भी हमारे गए थे और उसका पीएमएवाई में जो घर बना हुआ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कोई हानि नहीं पहुँची है। और जहाँ तक गुमटी की बात है, उसने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उसी गुमटी को हानि नहीं पहुंची है। दिव्यांग पेंशन सहायता की उसको मदद मिल रही है, उसकी मां को विधवा पेंशन सहायता मिल रही है। वसीम अपील करता है कि खरगोन को पटरी पर आने दीजिए। दहशतगर्दों की अफवाहों में आने का वक्त नहीं है ये। प्रशासन इन टूटे हुए घरों और जली हुई बस्तियों को फिर खड़ा करने की कवायद करेगा, लेकिन खरगोन की खुशबू लौटाना, निमाड़ के जिले का फिर मुस्कुराना तो इन्हीं लोगों के हाथ में है। खरगोन इन्हीं के जज्बे से जीतेगा और फिर दहशत और नफरत को किनारे करके उठेगा, जिएगा। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2018 तक मध्य प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ करवा चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वाराणसी के लिए रवाना हो रही ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से करीब 900 तीर्थयात्री इस रेल के जरिए काशी दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। सरकार की जवाबदारी तो यहीं तक है कि इन बुजुर्गों की पेंशन, सेहत और जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन शिवराज सरकार ने उनकी उस ख्वाहिश का भी ख्याल रखा, कमजोर माली हालत में जो उनके अपने परिवार में पूरी ना हो पाती। ये सरोकार से आगे बढ़कर संवेदना तक पहुंचने की बात है। फिर संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज इन बुजुर्गों के लिए केवल मुख्यमंत्री नहीं रह जाते, श्रवण कुमार बन जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे, बेटा शिवराज, अरे ये लाइब्रेरी रोटी मोटी तो छोड़, तू तो मरने के पहले एक बार तीरथ करवा दे रे बेटा, तीरथ करवा दे। बात मेरे कलेजे में बैठ गई। उनकी तरफ मैंने देखी, उनकी आंखें, उनका चेहरा कह रहा था, रोटी वोटी तो मिल जाएगी, लेकिन मरने के पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और तब हमने तय किया 2012 में कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। तीर्थ यात्रा में वहां तीर्थ पे उनके रुकने की, भोजन की, विश्राम की सब व्यवस्थाओं और वे पूरे सम्मान के साथ दर्शन कराएं। अगर काशी जाए तो गंगा जी भी नहाएं, हरिद्वार जाए तो गंगा जी भी नहाएं, और फिर वापस लेके आदर से उनको यहां लौटा के लाएं और घर भिजवाएं। ये तीर्थ यात्रा बनी। आत्मीयता से डूबी ये तस्वीर किसी सरकारी योजना के दोबारा शुरुआत के बंधे बंधाए फ्रेम को तोड़ती है। ये वो लकीर भी मिटाती चलती है जिसमें सरकार और आवाम के बीच का फासला बहुत लंबा होता है। यहाँ शिवराज ही नहीं, उनकी पूरी सरकार परिवार बनकर खड़ी है बुजुर्गों के साथ, उन्हें पूरी अपनाइयत के साथ तीर्थ दर्शन को भेजने। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर बुजुर्गों के लिए की गई व्यवस्था देखने साथ जा रही हैं। तीर्थ पर जा रहे बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने शिवराज खुद भजन गाते हैं और माहौल भक्तिमय हो जाता है। शिव
जी का भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है माटी का ढेला माटी का ढेला। भोपाल समेत सागर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़ और दमोह के 900 से ज्यादा यात्री भोपाल से वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन को रवाना हुए। वो पल भी इन तीर्थयात्रियों के लिए यादगार बनाया गया। सीएम शिवराज एक एक बोगी में पहुंचे और बुजुर्गों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। 2 साल के लंबे समय के बाद ये योजना शुरू की आपने। कोरोना के कारण नहीं कर पाए थे, बीच में कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बहुत अच्छा लगा हमें तो, भगवान उनकी सरकार बनी रहे, कभी कम ना हो। 2018 तक इस तीर्थ दर्शन योजना में एमपी के 7,40,000 बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाए गए थे। बीजेपी के मुताबिक फिर कमलनाथ सरकार में ये योजना बंद कर दी गई। अब जब दोबारा ये योजना शुरू हुई है तो इस मुद्दे पर सियासत भी भरपूर है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि सीएम शिवराज सरोकार की सियासत में बहुत आगे हैं। संवेदनशील सरकार समाज के उन तारों को छू जाती है अमूमन जो केवल योजनाओं में आम आदमी की जरूरतों को पूरा करते छूट जाते हैं। घर के बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन वही तो है। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी भोपाल की तर्ज पर अब आर्थिक राजधानी इंदौर को भी अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से इसको लेकर मुलाकात की, जिसके बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 4 महीने में कहा जा रहा है कि काम भी शुरू कर दिया जाएगा। स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर को फिर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब इंदौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप देने की कवायद तेज हो चुकी है। इंदौर रेलवे स्टेशन अब जल्द ही एयरपोर्ट की तरह नए स्वरूप में नजर आएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सांसद शंकर लालवानी ने इस विषय को लेकर हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कमलापति वाला रेलवे स्टेशन भोपाल में हुआ, उसके बाद तो हमने उसको देखने के बाद तो हमने कहा इंदौर का इससे और इससे अच्छा बनना चाहिए। उसको लेके लगातार हम प्रयास कर रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इंदौर का जो प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत करा है और वो बहुत ही सर्व सुविधा युक्त है। आने वाले 50 सालों में 2070 में जो यात्रियों की संख्या रहेगी 50,000 यात्री प्रति घंटे के हिसाब से, उन यात्रियों के मान से ये रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें मॉल भी है, शॉपिंग मॉल भी है और वो सभी सुविधाएं जो आजकल एयरपोर्ट पे उपलब्ध होती है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, इसकी कनेक्टिविटी भी मेट्रो के साथ है और सरवटेक के साथ में है। तो ये सर्व सुविधा युक्त जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बनेगा, ये इंदौर के आसपास के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा। एयरपोर्ट की तरह बनने वाले इंदौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन अगले 50 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन में मॉल, होटल, पार्किंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन को बनाने में 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के बन जाने के बाद इंदौर के विकास को जहां रफ्तार मिलेगी, वहीं आर्थिक तौर पर भी इंदौर गति पकड़ेगा। देखिए, अभी टेंडर आएंगे, उसके बाद एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा, लेकिन जो डिजाइन बनी है मुझे लगता है 2000 करोड़ से ज़्यादा का होने की संभावना है। कितना टाइम लग जाएगा वैसे तैयार? देखिए, लगभग औसतन 3 वर्ष का हम मान के चल रहे हैं, कारण कि ये रेलवे स्टेशन भी चालू रहेगा और निर्माण कार्य भी चालू रहेगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के चलते इंदौर में रेल मार्ग से आने वाले लोगों की संख्या काफी तादाद में है। वहीं इंदौर की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भी अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बेहद जरूरी है। ऐसे में अत्याधुनिक स्टेशन बन जाने के बाद लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जियो ने फाइबर यूजर्स के लिए एक नया ऑफर पेश किया है और नाम दिया है जियो फाइबर एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान। ये प्लान मौजूदा और नए दोनों ही जियो फाइबर कस्टमर्स के लिए उपलब्ध होने वाला है। जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान्स हुआ लॉन्च। 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस। 399 रुपए से मंथली प्लान्स की शुरुआत। जियो का एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान्स लॉन्च। जियो ने इस प्लान को जियो फाइबर पोस्टपेड कैटेगरी में लॉन्च किया है। इसमें नए कस्टमर्स को 0 कॉस्ट पर एंट्री मिल रही है। जियो फाइबर के नए प्लान्स की शुरुआत 399 रुपए से होती है। कंपनी इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दे रही है। इसमें 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा। यूजर्स को जियो फाइबर पोस्टपेड कनेक्शन के साथ इंटरनेट बॉक्स, सेटअप बॉक्स और फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलेगा। कंपनी की माने तो इन सब की कीमत लगभग 10,000 रुपए होती है। इसके साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर यूजर्स को अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का एक्सेस मिलेगा, जबकि 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर यूजर्स 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बता दें कि जियो फाइबर के ये नए प्लान्स 22 अप्रैल 2022 से उपलब्ध होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि 14 OTT प्लेटफॉर्म्स में किन किन प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस। जियो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूजर्स को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लिव और जियो सिनेमा समेत 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा। इन सभी एंटरटेनमेंट ऐप्स को यूजर्स छोटी और बड़ी स्क्रीन दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे ले सकते हैं जियो फाइबर पोस्टपेड। इसके लिए यूजर्स को माई जियो ऐप पर जाना होगा। यहाँ उन्हें एंटरटेनमेंट प्लान्स पर क्लिक करना होगा। अब यूजर्स को नए प्लान के लिए एडवांस रेंट पे करना होगा। तो वहीं मौजूदा प्रीपेड यूजर्स अपने प्लान को पोस्टपेड में माइग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें OTP के जरिए अपना नंबर वेरीफाई करना होगा। माई जियो ऐप से अपना प्लान चुनना होगा और फिर उसके लिए पेमेंट करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में भी इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।